है। सबसे पहले ओपन करते हैं पीडीएफ। अब जैसे सबसे पहले हम कुछ जो है रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि उसके बारे में जो रचनाएं हैं ये बहुत अक्सर देखे हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपकी ये आएगी कि जो है जो खुमाड़ रासो है ये किसकी है। तो आप देखेंगे जो कि खुमाड़ रासो क्या है, परमाल रासो किसकी है, और संदेश शासक किसकी है, शब्दी किसकी है, दोहाकोश किसकी है। तो आप इसमें तो अक्सर अच्छे से देख सकते हैं कि ये किसकी है। तो देखिए ये जो है ये देखिए ये तो आप देखिए कि जो हमारी पृथ्वी रासो है ये तो आप देखते हैं। देखिए पृथ्वी जो रासो है तो चंद्रदाय की है। ठीक है, आपको पता है कि जो पृथ्वी रासो चंद्रदाय की है। लेकिन अब देखो खुमाड़ रासो जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है ये आपकी दलपत विजय की है, और परमाल रासो ये आपकी जगनी की है। तो परमाल रासो बहुत एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। परमाल रासो जो है जगनी की है, और खुमाड़ रासो आपकी दलपति विजय की है, शब्दी गोखनाथ की है, और दोहा को आपकी सरहाया की है, और संदेश शासक अब्दुल रहमान की है। ठीक है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो रचना है आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ विषय के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। देखिए आप ये जो आप फिर एक बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो है देखिए आप जो देखिए आप यहाँ पे निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। तो सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा के हम दो शाखाएं करते हैं निर्गुण की। ठीक है, फिर निर्गुण में एक आएगी ज्ञानाश्रय, दूसरी आएगी भक्त काव्य। फिर देखिए ज्ञानाश्रय तो चलो ठीक है, फिर आगे भक्ति काव्य। भक्त काव्य में भी दो है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण में आपके आगे ज्ञानाश्रय देखिए, और प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय में जैसी कवि आएंगे, और ये आपके ज्ञानाश्रय में कबीर आएंगे। इसका सगुण में आपके कृष्ण आएंगे, और रामाश्रय देखो कृष्णश्रय और रामश्रय। तो कृष्णश्रय में आप सूरदास जानते हैं, और रामश्रय में तुलसीदास। ये तो आपके रह गए, सूरदास कृष्ण से संबंधित हैं, और ये जो है तुलसीदास हमारे राम से संबंधित हैं। और कबीर इस प्रकार ज्ञानश्रय, और जैसी जो है प्रेमाश्रय है। जैसी आपका मलिक मोहम्मद जैसी है ना, मलिक मोहम्मद जैसी आपके जो वो लिखते हैं कौन सी पद्मावत जो रचना है जैसी की। और कबीर की आप जानते हैं, कबीर की रचना। ठीक है, कबीर साकी सवत्र मैंने, कबीर की है ना साकी सवत्र मैंने। हाँ, तो बस ये रचनाएं हैं, तो इनको देखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे मेन है जो उनको बाकी आप किताब से आप भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए बिहारी लाल है, प्रमुख रचना बिहारी सत्सई। इसके बारे में जॉर्ज गियर्सन ने कहा है कि मुझे पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये भी अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके बारे में जो जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है कि मुझे पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कभी दिखाई नहीं देता है। घनानंद सुजान चरित्र देखिए जैसा कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रियर्सन से खुश हुआ था, इनकी काफ़ी बढ़िया रचनाएं हैं। तो आप जाके पढ़िएगा। फिर इसके बारे में देखिए अष्टछाप जो है छायावाद काल के सभी हैं ना, द्विवेदी युग के, ये सभी रचनाएं हैं। अक्सर देखिए एग्जाम में ये जरूर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह। तार सप्तक भी है। फिर देखिए गुरुओं के नाम है, शंकराचार्य के गुरु कौन थे, गोविंद योगी, गौरवनाथ के मच्छधरनाथ, निम्बारकाचार्य नारद मुनि, कबीरदास रामानंद, सूरदास बल्लभाचार्य, मीराबाई रैदास। ये तो आपको पता है, तुलसीदास नरिहरदास। लेकिन ये चीज़ें नहीं जैसे पता हो, निम्बारकाचार्य के गुरु नारद मुनि। ठीक है, तो ये सब होता है। और नारद मुनि हम सोचते थे क्या थे कि नारद मुनि कोई मुनि होंगे, नहीं, निम्बारकाचार्य उस समय के नारद मुनि व्यक्ति थे, व्यक्तियों की है पूजा होने लगी है। बस वर्णमाला जैसे संयुक्त अच्छा देखिए, वर्णमाला में कौन किसका क्या उच्चारण आसान है, ये अक्सर पूछा जाता है। वर्णमाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर देखिए आपको इसलिए स्किप कर दिया गया है ताकि ज़्यादा मतलब मैटर एग्जाम में नहीं पूछा जाता जैसे छोटे छोटे एग्जामों के लिए। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, अक्सर एग्जामों में आ जाता है आप भी। लेकिन चलिए जो जो चीज़ अक्सर एग्जाम में जैसे है तो वैसे दिखाते चलेंगे। ठीक है, तो जो भी है देखिए हार्श स्वर जैसे हो गए छोटा ई छोटा ओ, और छोटे में जो आते हैं हिस, और बहुत ही जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वह हिस कहते हैं। जैसे छोटा ई जैसे छोटा छोटा लगा है तो आप जानते हैं हिस है। बस कुछ नहीं, छोटा मतलब है मतलब छोटा, और वो दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा ई बड़ा ऊ ए ओ औ अन आ नहीं जाएगा। देखो फिर पुरुष कहते हैं। पुरुष में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्गों से कई गुना समय लगता है। जैसे राम ओ, इन्हें क्या होता है, ये पुरुष स्वर होते हैं। जैसे राम ओ, ये क्या होते हैं, ये आपके पुरुष स्वर होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही याद रखना। विशेष देखो संस्कृत के स्वर 13 उदाहरण ले री जुड़ जाते हैं। प्राकृतिक स्वर 3 होते हैं, आ ई उ। देखिए प्राकृतिक स्वर पूछ ले तो आ ई उ होते हैं। ठीक है, फिर व्यंजन आएगा। फिर व्यंजन वर्ण का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग सभी पा वर्ग समूह में होते हैं। जैसे का वर्ग काखा गाघा अंगा, क्या वर्ग चाचा जा गई है, ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका फिर देखो टावर्ग हो गया, टावर्ग हो गया, पावर। आप हिंदी मीडियम के लड़के होंगे तो
या हिंदी मीडियम जो भी आपने पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे, मतलब लड़के मतलब ये कि स्टूडेंट होंगे। फिर देखिए अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ या रा लावा, अंत्यस्थ या रा लावा, यानी यह वर्ग का जो भी सा सीटी वाला छोड़ के ना, सीटी आप जानते हैं कि संघार्थी या उसमें व्यंजन एक ही बात होती है, चाहे उसे संघार्थी कह दीजिए चाहे उसमें उसमें व्यंजन कह दीजिए, उसमें यानी उष्मा निकालते हो। देखो निकालो आप, उष्मा निकालेंगे, सा कौन सा सीटी वाली बोले हैं, इसके बाद सा सरौता वाले बोले हैं, फिर सा खड़कोड़ वाला बोले हैं, इसके बाद हा, ठीक है, इसमें भी उसमें निकल रही है और इसमें संघर्ष हो रहा है, बस संघर्षी व्यंजन हो गए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ देखो ऊपर वाला अंत्यस्थ ने बताए थे ना, तो इसको देखो या रा ला वा, या रा ला वा, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ करें या रा ला वा, ठीक है, ऐसे के अंत्यस्थ करें। संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं छा का और खटकोण वाला सा का मिलकर ही छछत्री बनता है, तारा को तुरा बनता है, जा और इया को, जा इया को देखें, इया को देखें क्या, जा और इया को, ठीक है, और सरा सावरा को ससीटी वाला इसमें ध्यान रखिएगा। बस फिर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को वर्गीकरण भी आप कई प्रकार से कर सकते हैं। फिर देखिए व्यंजन का भी वर्गीकरण किया गया है, तो आप ऊपर याद रहेगा आपको, बस कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, संघार्थी है तो संघार्थी आपको जानते हैं, संघार्थी व्यंजन ये उसमें व्यंजन कह सकते हैं, जैसे आपको तीनों सा हो गए और इसके बाद हा हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है, बस वही है। तो अब देखो व्यंजन स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ को छूती हुई निकले वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आएगा स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान, कंठ का खा गा घा अंगा, ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा, सॉरी देखो अब देखो अच्छे से, कंठ को का खा गा, फिर आगे जा जांगा, ठीक है, देखो घा यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे फिर जा यहाँ पे गलत कर दिया ना, हम बताएं घा यहाँ पे पता नहीं क्या कैसे कर दिया है। मूर्धा में देखो टा ठा डा ढा आड़ा, ता दंत में ता था डा डा ना, ओष्ठ पा फा बाबा माँ, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले याद कर, अभी कुछ नहीं आपको याद करना, सिर्फ आपको क्या पा वर्ग तक के याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कंठ आप याद कर लीजिए, जैसे कंठ तालु, ठीक है, तो आपका कंठ है, फिर देखो कंता कंता कंता, और आपको मुंह दंत याद कर लीजिए, कंता मुंह दंत, मुंह दंतो, देखो कंता मुंह दंतो, कंता मुंह दंतो, कुछ नहीं आपको याद करना, कंता मुंह दंतो, कंता से क्या हो गया, कंठ हो गया, ता से तालु हो गया, ठीक है, कंता, फिर मुंह दंता, मुंह दंता से क्या होगा, मुंह से आपका मूर्धा हो गया, अदंता से दंत हो गया, और आपका जैसे आप मुदंता नहीं मुदंतो कर देना है, तो दंत से दंत दांत हो गया, और से ओष्ठ हो गया, आप ये मुदंतो वो मतलब समझ गए कि आपका लास्ट में है, और कंता मुदंतो मतलब ओष्ठ, तो आपके यहाँ से क्या हो, यहाँ तक ये तो याद हो गया, माँ वर्ग तक। अब आगे के जो बात है कंता मुदंतो, बस कुछ नहीं करना, देखो आपको हम लोग जानते क्या है, हम आपको याद करवा रहे हैं कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, देखो इसमें क्या करना है, यही दिक्कतें होती हैं कैसे इनको याद करें, तो आपको कंता मुदंतो याद कर लेना है, ठीक है, अब याद कर लिए कंता मुदंतो, कंता